Today we are going to discuss about some common terms or some basic points about the diversity of the plant. First of all, habits of the plant. On the basis of habits of the plants are divided into three categories, that is herb, shrub and trees. हर्ब कैटेगरीज के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो कि आपके स्मॉल इन साइज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं चिनोपोडियम एल्बम है, कॉमनली कॉल्ड एज बथुआ, चिनोपोडियम म्यूरेल है। इसके अलावा जो शर्ब है, शर्ब कैटेगरी में हमारे वे प्लांट्स आते हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट इन साइज होते हैं। झाड़ीदार जो प्लांट्स हैं दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ शर्ब। जनरली दे आर in between the herb and trees. And the plants which are large in size, they are under the category of trees. They mainly includes people, sahtoot. People, that is botanical name is Ficus religiosa, and bud, that is Ficus bengalensis, and that is Ficus bengal and sahtoot, that is Morus alba. They are under the category of trees. On the basis of type of trees, on the basis of branching, they are categorized into caudex, excurrent and deliquescent. Caudex are the plants which having the columnar stem, and they bear large number of leaves only at the top of the plant. They are under the category of caudex. Most of the palm trees, they are under the category of caudex. The second one is the excurrent. Excurrent bears a excurrent आप हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेन जो स्टेम होती है वो आपकी जो है सीधे चलती है, उसके अंदर जो है ब्रांचिंग नहीं होती, और जो है स्मॉल ब्रांचेज जो हैं वो साइड बाई साइड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर आपका कॉन शेप्ड जो है अपीयरेंस जो है प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। जबकि जो डेलिक्विसेंट है, डेलिक्विसेंट के अंदर जो मेन स्टेम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचिंग, एंड इट मेनली इंक्लूड्स पीपल, दैट इज़ फाइकस, and that is Ficus bengalensis, Ficus religiosa, Morus alba, and सीसम है, जैसे सीसम भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, दलबर्जिया सिसु। तो ये सब जो हैं ये हमारे आते हैं डेलिक्विसेंट की कैटेगरी में। तो प्लांट्स को जो है स्टेम के बेस पे भी हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम, वीक स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन है, या हम कह सकते हैं लॉन्गेटिविटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन के बेस पे प्लांट्स को जो है हम एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एनुअल्स कौन से हैं? एनुअल्स जो हैं जो कि आपके एग्जांपल के लिए दिया हुआ है हेलियंथस एनस, हम सनफ्लावर कह सकते हैं। एनुअल्स वो हैं जो कि साल में जो है जिनमें एक बार ही जो है फ्लावरिंग होती है, वो हमारे एनुअल्स हैं। सनफ्लावर इस कैटेगरी में हमारा आता है, और जो कि जिनके अंदर फ्लावरिंग जो है साल में जो है आपकी 2 बार हो सकती है। बाइनियल्स के अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं? बाइनियल्स प्लांट्स वो हैं जो कि फर्स्ट सीज़न के अंदर जो है वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, और सेकंड सीज़न के अंदर ग्रो करते हैं। सेकंड सीज़न के अंदर उनके अंदर जो है फ्लावरिंग होती है, उनको हम बाइनियल्स कैटेगरी में रखते हैं। रेडिस आपका इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर दे ग्रो वेजिटेटिवली, दे स्टोर फूड इन देयर रूट्स एंड गेट्स फॉलन, एंड इन द सेकेंड ईयर, सो इन द सेकेंड सीजन दे विल स्टार्ट फ्लावरिंग। तो रेडिस है, कैबेज है, कैरेट है, ये सभी हमारी बाइनियल्स कैटेगरी के बाइनियल्स के अंदर ये प्लांट्स हमारे आते हैं। इसके अलावा है पेरेनियल्स वो हैं जिनमें हर साल फ्लावरिंग होती है, ना तो साल में एक बार करते हैं और ना ही जो है बाइनियल्स की तरह एक सीज़न में वेजिटेटिवली और दूसरे सीज़न में आपके फ्लावरिंग शो करते हैं, बल्कि पेरेनियल्स प्लांट्स वो हैं जो कि हर साल जिनमें फ्लावरिंग होती है। इस कैटेगरी में हमारे आते हैं
जो जो हमारे में बम्बू है, पीपल है, लेमन है, मैंगो है, ये सारे हमारे जो है पेरेनियल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। पेरेनियल्स को भी दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो होते हैं हमारे मोनोकार्पिक एंड सेकंड वन इज़ द पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ है बम्बू। मोनोकार्पिक वो हैं जो कि लाइफ टाइम के दौरान सिर्फ एक बार ही जिनमें फ्लावरिंग होती है, उनको मोनोकार्पिक कहा जाता है। स्पेशल एग्जांपल है इसका बैम्बू। बैम्बू का जो प्लांट होता है वो साल में लाइफ टाइम में एक ही बार उसके अंदर जो है फ्लावरिंग होती है। जबकि पॉलीकार्पिक कौन से हैं? पॉलीकार्पिक के अंदर जो है हर साल फ्लावरिंग होती है, क्योंकि पेरेनियल की हम बात कर ही चुके हैं। और जो है मैंगीफेरा इंडिका है, लेमन है, फाइकस बेंगालेंसिस है, ये सब हमारे जो हैं मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पेरेनियल्स को भी फर्दर जो है हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ हर्बेसियस पेरेनियल्स, सेकंड इज़ डेसिडुअस पेरेनियल्स, थर्ड वन इज़ एवरग्रीन पेरेनियल्स। हर्बेसियस पेरेनियल्स का जो एग्जांपल है वो है बनाना। हर्बेसियस जैसे हमें नाम से पता चल रहा है हार्ब, जो है स्मॉल साइज़ में जो है हार्ब की तरह होते हैं। और पेरेनियल्स से हमें पता है कि जो है एक बार ही जो है इनके अंदर जो है साल में जो है एक बार में इनके अंदर जो है फ्लावरिंग होती है। डेसिडुअस नाम से हमें पता चलता है कि जो है पत्ते गिरा देते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका पीपल है, सहतूत है। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है उसमें जो है देयर इज ए लीफ फॉल, तो उनको हम बोलते हैं डेसिडुअस पेरेनियल्स। और पीपल है, सहतूत है, वो हमारे डेसिडुअस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एवरग्रीन पेरेनियल्स जो कि साल में जिनके अंदर कभी भी पत्ते नहीं गिरते और पूरे साल जो है आपके हरे रहते हैं। एवरग्रीन वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है, दे रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एवरग्रीन पेरेनियल्स। सारका इंडिका या वी कैन से अशोका ट्री इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एवरग्रीन पेरेनियल्स. Further, the plants are on the basis of branching, they are divided into two categories, that is racemose and cymose. First, racemose क्या होती है? रेसिमोज कैटेगरी हमारी वो रेसिमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है, जबकि जो साइमोज होती है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमारी डेफिनाइट ग्रोथ होती है। रेसिमोज के अंदर इनडेफिनाइट ग्रोथ है, हमने ये बोला है। तो जो इनडेफिनाइट ग्रोथ है उसका मीनिंग है कि जो ग्रोथ है वो आपकी कंटिन्यू होती रहती है। लैटरल ब्रांचेस जो है कंटिन्यू आती रहती हैं और प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। और मेन एक्सिस जो है वो आपकी फ्लावर के अंदर टर्मिनेट नहीं होती। जबकि साइमोज जो है वो रेसिमोज का उल्टा है कि जो मेन एक्सिस है वो आपकी जो है फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है। और जो ग्रोथ फर्दर जो ग्रोथ है इट टेक प्लेस बाय द लैटरल ब्रांचेस, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं साइमोज। तो इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे जो है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इंडेफिनाइट ग्रोथ शो करती है, जबकि साइमोज इसके अपोजिट में डेफिनाइट ग्रोथ शो करती है। रेसिमोज के अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो हमारी होती है मोनोपोडियल, जबकि साइमोज के अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो हमारी होती है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। यंगेस्ट फ्लावर जो है दे आर एट द अपेक्स और एट द सेंटर। यंगेस्ट जो नए जो फ्लावर जो आते हैं वो हमारे अपेक्स की तरफ होते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, जबकि यंगेस्ट जो फ्लावर हैं वो आपके बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं साइमोज के अंदर। रेसिमोज के अंदर जो ओल्डेस्ट फ्लावर हैं वो हमारे बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से टू आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ओल्डेस्ट फ्लावर हैं साइमोज के अंदर वो आपके जो हैं अवे फ्रॉम द बेस या जो है अपेक्स की तरफ जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे जो है हम प्लांट्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने बात की साइमोज, रेसिमोज, साइमोज, मिक्स्ड और स्पेशल।
रेसिमो जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें भी जो है बहुत सारी कैटेगरीज हमारी आती हैं। जैसे हमारा रेशम है, फिर हमारा जैसे पैनिकल है, कोरियम है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, अम्बल है, कैपिटुलम है, कैपिटेट है। साइमोज में आती है हमारी जैसे यूनिपैरस है, बाईपैरस है, मल्टीपैरस है। और मिक्सर के अंदर जैसे हमारी आती हैं जैसे टायरस है, थायरसस है, मिक्सर स्पेडिक्स है, स्कोरपीजियस साइम है, साइमोस्कोरियम है। स्पेशल के अंदर हमारी आती हैं जैसे साइथियम है, वर्टिसिलिस्टर है, हाइपेंथोडियम है। तो बारी बारी जो है हम इनके बारे में हम देखते हैं। रेशम का जो एग्जांपल है वो है हमारा, जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, रेशम का जो एग्जांपल है वो है मस्टर्ड। जो सरसों का हमारा प्लांट होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, उसके अंदर जो है ये इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। और इसके अंदर हम देख ही रहे हैं कि जो जो लोअर जो लीव जो फ्लावर्स हैं दे आर ओल्ड वन एंड टुवर्ड्स द अपेक्स दे आर द यंग वन। तो वो हमारी जो है रेशम हमारी कैटेगरी है। इसके अलावा कंपाउंड रेशम के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि मेन एक्सिस है, उसके ऊपर जो है आपकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है और वो जो ब्रांचिंग है उसके अंदर जो फ्लावरिंग है दैट इज़ ऑफ रेशम टाइप। स्पाइक के अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्पाइक का एग्जांपल होता है बॉटल ब्रूश के अंदर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। और इसके अंदर जो है फ्लावर्स जो होते हैं हम देख ही रहे हैं दे आर ससाइल, और जो है कि जो मेन एक्सिस से जो है आपके अटैच रहते हैं। और इसके बाद है आपकी कैटकिन के अंदर जो आपका सहतूत होता है, इसके अंदर भी जो फ्लावर्स हैं वो सहतूत, हमने जो है फ्रूट्स हमने खाया हुआ है सहतूत, देखा भी हुआ है हमने सहतूत, मोरस एल्बा हम बोलते हैं, बोटानिकल नेम है मोरस एल्बा। उसके अंदर कैटकिन पाई जाती है, फ्लावर्स जो है ससाइल होते हैं और जो है डायग्राम के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस जो है हम ईजिली हम देख सकते हैं। उसके बाद है हमारी स्पेडिक्स हमारी पाम के अंदर पाई जाती है। अम्बल हम देख ही रहे हैं कि जो है सिर्फ अपेक्स के ऊपर जो है फ्लावर्स जो हैं वो आपके अरेंज होते हैं, और यंगर जो हैं दे आर टुवर्ड्स द सेंटर एंड ओल्डर वन आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड द एग्जांपल इज़ कोरिएंडर, धनिया जो है वो इसका एग्जांपल है। कंपाउंड अम्बल के अंदर सिंपल जो अम्बल है वो अगर आपकी जो है अगर आपके ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो उसको हम जो है फ्लावर्स जो हैं वो मेन एक्सिस के ऊपर बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपकी अगर अम्बल है तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड अम्बल। फिर आपकी कोरियम के अंदर जो है यंगेस्ट जो है दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स एंड ओल्डेस्ट दे आर प्रेजेंट एट द बेस, बट डिफरेंस इज दैट द ऑल द फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, मतलब उनकी जो पोजीशन है दे आर सेम, एक रो के अंदर वो आ जाते हैं। नीचे वाले लंबे और ऊपर वाले जो हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, जिससे वो एक ही रो के अंदर आ जाते हैं। कोरियम के बाद जो है कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस दिखाई गई हैं, जैसे कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमारी पाई जाती है। जैसे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है हमारी सनफ्लावर के अंदर, हेलियंथस एनस के अंदर, जिसमें 2 टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो पाए जाते हैं। और जो है फ्लावर्स जो हैं वो एक जो थैलमस होता है उसके ऊपर जो है आपके अरेंज होते हैं, या हेड हम कह सकते हैं, हेड के ऊपर जो है फ्लावर्स जो हैं वो आपके अरेंज होते हैं। तो सनफ्लावर है या मैरीगोल्ड है, उनके अंदर जो है इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटुलम के बाद हम बात करते हैं कि जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है बेसिकली उसको हम डिवाइड करते हैं यूनिपेरस या मोनोचैजियल, बाईपेरस या डाइचैजियल, मल्टीपेरस या पॉलीचैजियल। मोनोचैजियल जो है उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो साइमोज है ये हमारी जो है साइमोज डेफिनाइट ग्रोथ होती है। डेफिनाइट ग्रोथ का मतलब है कि जो मेन एक्सिस है दैट इज टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर एंड द फर्दर ग्रोथ टेक प्लेस बाय द लेटरल ब्रांच, तो उसको हम बोलते हैं साइमोज। और अगर जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो अगर आपकी एक ही डायरेक्शन में अगर आपकी आती रहती हैं कंटिन्यूसली, तो उसको हम बोलते हैं
साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है डेफिनेट ग्रोथ होती है, तो एक ही डायरेक्शन में मेन जो एक्सिस है वो हमारी फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है। फर्दर ग्रोथ होती है हमारी लेटरल ब्रांच से, और लेटरल ब्रांच कंटिन्यूसली जो है आपकी एक ही साइड आती रहती है, या दूसरी कैटेगरी हो सकती है आपकी जिगजैग, जिसमें एक बार आपकी लेफ़्ट साइड लेटरल ब्रांच आती है, दूसरी बार आपकी राइट साइड आती है, तो उसको हम बोलते हैं जिगजैग। इसके अलावा डाइचेजियल साइन का मतलब है कि मेन एक्सिस जो है वो आपकी फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है, फिर लेटरल ब्रांचेज आपकी ग्रो करती हैं, वो आपकी फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है, फिर उसके ऊपर लेटरल ब्रांचेज आती हैं जो आपके अंदर फ्लावर के अंदर टर्मिनेट होती रहती हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइचेजियल। और पेनिकल जो है, या पेनिकल के अलावा पेनिकल जो है वो हमारे डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, या हम एक बार जो हमारी एक और जो बची हुई है दैट इज़ मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल। उसके अंदर जो है मेन जो एक्सिस है वो आपकी फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है। फर्दर जो ग्रोथ है वो हमारी जो है एक से ज़्यादा ब्रांचेज से अगर होती है तो वो आपकी दो से ज़्यादा ब्रांचेज से अगर होती है वो हमारी है पॉलीचेजियल। तो साइमोज को कंक्लूजन ये है कि साइमोज को हम तीन कैटेगरीज में बेसिकली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है मोनोचेजियल, लेटरल जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। फर्दर जो ग्रोथ होती है वो लेटरल ब्रांच से और सिंगल लेटरल ब्रांच से होती है, तो वो है आपकी मोनोचेजियल। अगर फर्दर जो ग्रोथ है वो आपकी दो लेटरल ब्रांचेस से होती है, वो आपकी डाइचेजियल। अगर फर्दर जो ग्रोथ है प्लांट की मेन एक्सिस फ्लावर के अंदर टर्मिनेट होने के बाद फर्दर जो ग्रोथ है वो मोर देन टू ब्रांचेस से अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीचेजियल। फर्दर जो स्पेशल टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर। अभी जो है हमने बेसिक जो है दो रेसिमोज और साइमोज, जो बेसिक दो इन्फ्लोरेसेंस हैं उनके बारे में हमने जो है बात की है। इसके अलावा कैनोपी आर्किटेक्चर, कैनोपी इज़ यूज्ड टू रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द लीव्स of an individual tree or group of trees. Canopy architecture is our overall profile of the tree tops, its shape, appearance and formation. कैनोपी आर्किटेक्चर जो है वो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल शेप जो प्लांट की हमें जो मिलती है, उसकी कैनोपी को देखने के बाद में जो ओवरऑल हम जो कंक्लूजन निकालते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, दैट इज़ कॉन शेप्ड, जो भी उसका अपीयरेंस होता है उसको जो है हम बोलते हैं कैनोपी आर्किटेक्चर। कैनोपी जो है, कैनोपी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ब्रांचिंग, उसके अंदर ब्रांचिंग कैसी है। ब्रांचिंग जैसे हम पढ़ चुके हैं, ब्रांचिंग जो है वो कई टाइप की हो सकती है। जैसे हमने बात की है कि कौन शेप्ड हो सकती है। जैसे हमने बात की है जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे हमने बात की ब्रांचिंग के अंदर हमने बात की थी कि जो ब्रांचिंग है वो हमारी काउडेस हो सकती है, एक्सकरेंट हो सकती है, डेलिक्विसेंट हो सकती है। तो जैसी ब्रांचिंग उसके अंदर प्रेजेंट है उसी बेस पे जो है हम उसके आर्किटेक्चर को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आर्किटेक्चर जो है वो हमारा जो है, इसके अलावा लीव्स के ऊपर भी आर्किटेक्चर हमारा डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं उसकी जो कैनोपी का जो शेप है या अपीयरेंस है वो लीव्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्लांट के जो लीव्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उनका साइज़ कैसा है, इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है। शेप जो है कैनोपी की वो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। शेप आपकी जैसे राउंड हो सकती है, स्प्रेडिंग हो सकती है, पिरामिडल हो सकती है, ओवल हो सकती है, कॉनिकल हो सकती है, वैस हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, ओपन हो सकती है, वीपिंग हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है। ये सब जो शेप हैं कैनोपी की, इनका जो बेस है वो है कि उसके अंदर ब्रांचिंग कैसी है, दूसरा उसके अंदर लीव्स जो हैं वो कैसे जो हैं आपके अरेंज हैं, पैरेलल अरेंज हैं, परपेंडिकुलर अरेंज हैं टू द मेन एक्सिस। तो वो उसकी कैनोपी को डिसाइड करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो स्पेशल जो इन्फ्लोरेसेंसीज हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। इसके अलावा डिटेल में हम बात कर सकते हैं कि जो प्लांट की जो स्टेम है उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो जो तीन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी स्टेम आते हैं, ये पूरा हम जो है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम पूरा जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।